हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो अली मदद क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ जलते दर को बाय सदमन रजा नकवी न्यू नोहा अयाम फातिमा नोहा 2022। न्यू नोहा ये सदमन रजा नकवी सर का जलते दर को इसका टाइटल है एंड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये अयाम फातिमा का 2022 का। सदमन रजा नकवी बहुत ही अच्छे नोहा ख्वान है, बहुत ही अच्छी इनकी आवाज़ है, बहुत ही अच्छा ये नोहा पढ़ते हैं। मैंने पहले भी इनके बहुत सारे नोहे सुने हुए हैं, बहुत ही अच्छा नोहा पढ़ते हैं, ये सच बता रहा हूँ। तो लेट्स सी अपन इस नोहे को सुनते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है बिकॉज बहुत ज़्यादा सर्दी मुझे हो गई है। ठंडी का मौसम ख़त्म हो रहा है लेकिन सर्दी मुझे हो रहा है, ऐसे ही होता है मेरे साथ। जब ठंडी था बहुत ज़्यादा तब तक की सर्दी नहीं हुई, लेकिन अब ठंडी जब जा रही है तो सर्दी मुझे दे के जा रही है, इस तरह का सीन हो गया है। तो लेट्स सी इस नोहे को सुनते हैं, इसका जो भी बात करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो प्लीज़ जाके चेक करें आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। अब इस वीडियो को देखते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ए खुदा मुझको गमे ज़हरा में वो तौफीक दे, इस कदर गिरिया करूं के पसलियां दुखने लगे। माय गॉड, जलते दर को मेरे पहलू से हटाओ फिजा, बोली ज़हरा मेरी इमदाद को आओ फिजा। जलते दर को मेरे पहलू से हटाओ फिजा, बोली ज़हरा मेरी इमदाद को आओ फिजा। मेरी गुर्बत का किसी को भी नहीं अंदाजा, आग उम्मत ने लगाई तो जला दरवाजा। बहुत दर्दनाक आवाज़ है। के इस जुल्म से अब मुझको बचाओ फिजा, बोली ज़हरा मेरी इमदाद को आओ फिजा। जलते दर को मेरे पहलू से हटाओ फिजा, बोली ज़हरा मेरी इमदाद को आओ फिजा। अरे कैसी मुझ पर ये मुसलमान कयामत ढाई, मुझ पे ढाए वो सितम टूटी है मेरी फसली। तुम खुदा ना अली को ये बताओ फिजा, बोली ज़हरा मेरी इमदाद को आओ फिजा। जलते दर को मेरे पहलू से हटाओ फिजा, बोली ज़हरा मेरी इमदाद को आओ फिजा। हाय ज़ख्मी पहलू है आसा का है सहारा देखो, फिर भी बच्चों से छुपाती हूँ मैं इन जख्मों को। तुम भी उनसे मेरे जख्मों को छुपाओ फिजा, बोली ज़हरा मेरी इमदाद को इमदाद कह रही है, मदद कह रही है। फिजा। जलते दर को मेरे पहलू से हटाओ फिजा, बोली ज़हरा मेरी इमदाद को आओ फिजा। अशहदु
أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله रुख बातिल पे पड़ा पर्दा उठाने के लिए ये बातें हक विलायत का जमाने को बताने के लिए सर दरबार मेरा साथ निभाओ फिजा बोली ज़हरा मेरी इमदाद को आओ फिजा जलते दर को मेरे पहलू से हटाओ फिजा बोली ज़हरा मेरी इमदाद को आओ फिजा हाय वो सितम कौन सा है मुझ पे जो ढाया ना गया मेरे बच्चे को तो दुनिया में भी आने ना दिया फर्श मातम मेरे मोहसिन का बिछाओ फिजा बोली ज़हरा मेरी इमदाद को आओ फिजा जलते दर को मेरे पहलू से हटाओ फिजा बोली ज़हरा मेरी इमदाद को आओ फिजा रोज़े अहमद मुख्तार लरज़ उठेगा मेरी रुदाद मसाइब जो सुनेंगे बाबा तुम भी बाबा को मेरा हाल सुनाओ फिजा बोली ज़हरा मेरी इमदाद को आओ फिजा जलते दर को मेरे पहलू से हटाओ फिजा बोली ज़हरा मेरी इमदाद को आओ फिजा हाँ हम भी देखेंगे मुनावर जब इमाम आएंगे फिर बकैया में वो नोहा यही पढ़वाएंगे जलते दर को मेरे पहलू से हटाओ फिजा बोली ज़हरा मेरी इमदाद को आओ फिजा जलते दर को मेरे पहलू से हटाओ फिजा बोली ज़हरा मेरी इमदाद को आओ फिजा ज़हरा 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 That's it. That's it. That's it. जलते दर को मेरी पसलियों से हटाओ फिजा बोली ज़हरा मेरे इमदाद कह रहे थे या मदद मेरी मदद को आओ फिजा फिर मेरी इमदाद मुझे इस तरह से सुनाया रहा था इसलिए प्रॉपरली मुझे वो लाइन नहीं समझा उन्होंने इमदाद कहा मेरी इमदाद को आओ फिजा या फिर मेरी मदद को आओ फिजा ये मुझे बताना मैंने शायद सुनने में थोड़ी गलती करती होगी मेरे ख्याल से बहुत दर्दनाक ये नोहा था यार बहुत दर्दनाक ये नोहा था सच बता रहा हूँ इनकी आवाज़ पहले बहुत ज़्यादा दर्दनाक है जैसे मैंने पहले ही तुमको स्टार्टिंग में कहा था इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा दर्दनाक है एंड जो इनकी कंपोजिशन जो तर्ज होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनके नोहे में मैंने बहुत ज़्यादा गौर करा है इनका जो लाइक पढ़ने का अंदाज़ होता है एंड इस नोहे का कोरस ही तुम ले लो जिस तरह से इसे बनाया गया बहुत कैची था एंड तकलीफ़ देने के लिए बहुत काफ़ी है बहुत काफ़ी है तकलीफ़ देने के लिए लोगों को जिस तरह से इसका प्रॉपर जो बीच का एक हुक लाइन बनाया गया है ना मेरी मदद को आओ फिजा बहुत दर्दनाक था वो एक तरह से बी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के ऊपर जब दरवाज़ा
गिरा दिया गया, जलता हुआ दरवाज़ा गिरा दिया गया। उस वक्त वो मदद के लिए पुकार लगा रही है बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा को, एंड साथ साथ वो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी दे रही है। ये भी कह रही है कि मेरा जो ये ज़ख्म है ये तुम छुपाए रखना लोगों से, मौला अली अलैहिस्सलाम से ये उनको पता नहीं लगना चाहिए। मेरे बच्चों से मैंने ज़ख्म को छुपाया है, तुम्हें भी इस ज़ख्म को छुपाए रखना है, लेकिन इस ज़ख्म को मेरे फादर से नहीं छुपाना, उनको बताना, क्योंकि उन्हें लाइक ये जो मेरे साथ सलूक हुआ है, जो तकलीफ़ मुझे दी गई है, इसका उन जालिमों को सज़ा दिलवानी है। बहुत सिंपल सी बात है, उनको दंड दिलवाना है। दैट्स वाई सबसे छुपाना है मेरे इस ज़ख्म को, क्योंकि जो मौला अली अलैहिस्सलाम है वो नहीं रह पाएंगे, मेरे जो बच्चे हैं वो नहीं रह पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, कैसे रहेंगे। एंड तुम्हें ही पता है जब बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा शहीद हो जाती है ना, उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम को पता चलता है कितनी तकलीफ़ में थी मेरी बीबी। उनकी पसलियाँ टूटी हुई थी, खून नहीं रुक रहा था। जब उनको दफनाने गए तो खून नहीं रुक रहा था, चादर पे चादर चढ़ाए जा रहे थे पर वो खून नहीं रुक रहा था। इतनी तकलीफ़ बीबी ने छुपाए रखा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इसके बारे में पता चला तो वो छोटा सा बच्चा तलवार लिए एक तरह से कह रहा था अपनी मम्मी को, मदर को, कि बता किसने तुझे ताजियाने मारे, किसने तुझे ये ज़ख्म दिया, किसने तेरी पसलियों को तोड़ा, मुझे बता, मैं लड़ाई करूँगा उसके साथ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए थे बिकॉज उनको नहीं बताया था इतनी ज़्यादा ज़ख्मी है बीबी, नहीं बताया था। बीबी फ़िज़ा ने भी नहीं बताया था, उनकी मदर ने भी नहीं बताया था। तो प्रॉपरली पूरा ये हो रहा है इस नोहे के अंदर में कि पुकार लगा रही है बीबी फ़िज़ा सलाम अलैहा, एंड साथ साथ कह भी रही कि मेरी ज़ख्म को तुम लोगों को नहीं बताना, तुम मेरे घर वालों को नहीं बताना, तुम मेरे बेटे को मत बताना, तुम मेरी बेटियों को मत बताना। एंड किस तरह से बीबी फ़िज़ा सलाम अलैहा ने लाइक वहाँ से निकाला होगा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को। एंड उसके बाद जब उनको पता लगा कि उनका मोहसिन शहीद हो गया है, उसके बाद कितनी तकलीफ़ उनको हुई होगी। दरवाज़ा गिराया, पसलियाँ टूटी, उनको फ़िक्र नहीं था, उनको फ़िक्र यही खाई जा रहा था कि उनका मोहसिन शहीद ना हो जाए। ये बहुत ज़्यादा लाइक उनको फ़िक्र खाई जा रहा था। लेकिन सैयद मोहसिन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए वहीं पे जब दरवाज़ा गिराया गया। उनकी पसलियाँ टूट गई, वो उठ नहीं पा रही थी, दीवार के सहारे वो उठी। उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों ने उनके हाथों पे ताज़ियाने मारे, जिसके बाद उनका एक हाथ ऊपर ही नहीं उठा कभी, इतना ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया था ताज़ियाने मार मार के। एक ही हाथ से वो दुआ किया करती थी, एक हाथ तो उठने के लायक ही नहीं छोड़ा जालिमों ने। तो वहाँ पे एक तरह से लाइक बद्दुआ देने लगी उन लोगों को, जितने भी वो लोग थे उनको बद्दुआ देने लगी कि लाइक एक तरह से तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम सब जहन्नुमी हो, सब इस सब चीज़ों का बदला मैं लूँगी। जब मेरे इमाम आएंगे ना, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे तब वो बदला लेंगे। जन्नतुल बकी में आके वो फिर से यही नोहा पढ़ेंगे कि इस दर को बीबी की पसलियों से हटाया जाए। बहुत तकलीफ़ देने वाला प्रॉपरली ये नोहा था। सदमन रज़ा नकवी सर, मैं बता रहा हूँ, इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। जिस अंदाज में अपने नोहे को ये पढ़ते हैं, डिलीवर करते हैं, डिलीवरी बहुत ज़्यादा दर्दनाक है इनकी, सच बता रहा हूँ मैं। तो यार दैट्स इट। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगे। पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। पीस से बी हैप्पी, पीस आउट, यानी मदद। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन।